गरीब को फायदा एक ही स्कीम दिलाती थी, वो एमजी नरेगा थी। है हकीकत बात की नहीं? क्योंकि इसमें एक तो आप पक्का पाथ बनाते थे, रास्ते बनाते थे, और अपने गाँव में अपने घर के इर्द गिर्द बनाते थे। सब लोग जो हैं बड़े परेशान हैं और ये चाहते हैं कि नरेगा स्कीम जो चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए ताकि इनको फायदा हो जाएगा। लेकिन जो आज हुकूमत है उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि जिससे गरीब जो है नुकसान में जा रहा है। 35 किलो राशन मिलता था, वो कांग्रेस की देन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बुनियादी सहूलियत जो फराहम हुई आपको, चाहे सड़क है, राशन है, चाहे आपके यहाँ पे आज स्कूल खुले, आरईटी टीचर लग गए, गांव का ही लग गया ना, बाहर का नहीं लगा ना, वो देन अगर है वो उस टाइम कांग्रेस पार्टी की देन है। कभी भी कोई भी मुश्किलात होगी लीडर उसी के लिए होता है, क्योंकि हम आपके खादिम हैं। आपको जिस टाइम भी कोई भी मुश्किलात होगी आप हमें एक फोन करो तो काम करना हमारा काम है। कांग्रेस से प्यारेलाल शान जी, हमारे J&K कांग्रेस के सेक्रेटरी जनाब इरशाद अहमद शेख साहब, हमारे यूथ के जनरल सेक्रेटरी अनस मुंशी जी, हमारे यहाँ चौधरी इसराइल जी, अख्तर साहब है, युद्धवीर जी हैं, यहाँ पे शफी साहब हैं, यहाँ पे इसराइल साहब हैं, बशीर साहब हैं, मेहराबुद्दीन है, ये हनीफ साहब हैं, कालू साहब हैं। तो बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हमारा मुद्दा और मकसद यहाँ पे जुड़ने का, जो हुकूमत हिंद ने एमजी नरेगा को खत्म किया है, क्योंकि ये वाहिद एक स्कीम थी जो गाँव तक पहुँचती थी और गरीब को फायदा एक ही स्कीम दिलाती थी, वो एमजी नरेगा थी। है हकीकत बात की नहीं? क्योंकि इसमें एक तो आप पक्का पाथ बनाते थे, रास्ते बनाते थे, और अपने गाँव में अपने घर के इर्द गिर्द बनाते थे। लेकिन जो आज हमारे ऊपर काबिज हुकूमत है, उन्होंने इस एमजी नरेगा का नाम भी चेंज कर दिया और इसमें जिस हिसाब से कामकाज हो जाता था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। पहले सारी पैसा जितना भी था वो हुकूमत 100% जो है वो हमें एमजी नरेगा के तहत फराहम करती थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने अब इस पे नाम तो चेंज कर लेते, लेकिन उससे बड़ी बात जो है, ये अब जरूरी नहीं है कि अगर पार भागरा वाला कोई बंदा है उसको वहीं पे काम मिलेगा। उसको ये उठाकर आप गहान में भी दे सकते हैं, उसको उठाकर अंगारा में भी दे सकते हैं, दोड़ी बस्ती में भी दे सकते हैं, मोरवाड़ी में भी दे सकते हैं और कुरूल में भी दे सकते हैं। इसका मतलब है जैसे आप मजदूरी करने के लिए ऊपर जाते हैं या और कहीं जाते हैं, कोई हिमाचल जाता है, लद्दाख, उत्तराखंड, वैसे ही इन्होंने गरीब आवाम को समझा कि इनको हम अपने घरों से निकालकर दूसरे इलाकों में भेजकर वहां पे काम काज कराएंगे और 100 दिन के बदले 125 दिन देंगे। इसका मतलब है गरीब आवाम को इससे नुकसान हुआ, फायदा इससे नहीं हुआ। उसी लिए हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं, हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा स्टेट लेवल पे जम्मू में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। फिर दिल्ली की जो हमारी लीडर हजरात है, हमने सब मिलजुल कर दिल्ली तक पहुंचकर पार्लियामेंट का घेराव करके वहां पे भी हमने अपनी आवाज जो है उठानी है कि नहीं। वाहिद एक जमात कांग्रेस पार्टी है जो लोगों के हित में जो है वो लड़ाई लड़ती है। आप देखो कि अगर आपको पहले 35 किलो राशन मिलता था, वो कांग्रेस की देन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बुनियादी सहूलियत जो फराहम हुई आपको, चाहे सड़क है, राशन है, चाहे आपके यहाँ पे आज स्कूल खुले, आरईटी टीचर लग गए, गाँव का ही लग गया ना, बाहर का नहीं लगा ना, वो देन अगर है वो उस टाइम कांग्रेस पार्टी की देन है। और उस टाइम यहाँ पे एमएलए जो सुरुड़ी साहब थे। तो बोलने का मुद्दा मकसद ये है कि जो आज की हुकूमत है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे सेंटर में हो, जब जब ये आ गए तब तक गुर्बत जो गाँव में है वो बढ़ गई। लोगों को फायदा किसी एंगल से नहीं। इन्होंने वादा हमारे साथ किया, हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, हम आपको फ्री राशन देंगे, इतने 10 किलो 15 किलो फ्री राशन कार्ड को। इन्होंने वादा किया 200 बिजली यूनिट हम फराहम करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि करूल तक काली तार इन्होंने स्मार्ट मीटर की तारें बिछा चुके हैं। अगले मार्च तक ये वो तारें आपके इस इलाके तक भी पहुंच जाएगी और इन्होंने मीटर लगाना है। हुकूमत बनती है कि हम लोगों की सहूलियत के लिए, कि लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा। हुकूमत उस वजह से नहीं होती है कि ये लोगों से ही जेब काट कर ले जाएंगे। इसलिए हम सबको मुत्तहिद होना है। ठीक, उससे पहले हमने जो बुनियाद डालनी है अपनी, वो है हमारी पंचायत इलेक्शन। वार्ड मेंबरी का है, सरपंची इलेक्शन है। अब ये नहीं सोचना कि हाँ जी सुरुड़ी साहब इंदरवाल में गया है तो ये किश्तवाड़ में आया था, हम यहाँ कोई नहीं उठाएंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट इंशाल्लाह कुरूल सी से भी उठेगा, कुरूल बी से भी उठेगा, ए से भी उठेगा, पोड़ा चनारी से भी उठेगा।
जगह से पूरे जिला में 156 पंचायतें हैं। हर पंचायत में हम अपना बंदा उठाकर और मेहनत करेंगे उसको जिताने की। फिर हार जीत जो है ऊपर वाले की है। तो कोई ये ना समझे कि आप सुरड़ी साहब इंद्रवाल में गया तो हमने किश्तवाड़ छोड़ दिया। अब हमारी नजरें ज्यादा हैं, अब हमने ज्यादा मिलजुल के काम करना है। कोई ये ना सोचे कि हाँ जी गए तो अब इधर हमारे यहाँ पे बाकी पार्टियों का निजाम होगा, नहीं। जिस हिसाब से हम पहले देखते थे, नजर आप पर रखते थे, उससे इंशाल्लाह रहमान डबल रखेंगे। आपको जिस टाइम भी कुछ भी मुश्किलात होगी, मेरा नंबर आपके पास है, या आप शान साहब का नंबर भी ले लीजिए। यहाँ पे शेख साहब हैं, इनकी दुकान भी आप सब जानते हैं मस्जिद के साथ में। कभी भी कोई भी मुश्किलात होगी, लीडर उसी के लिए होता है, क्योंकि हम आपके खादिम हैं। आपको जिस टाइम भी कोई भी मुश्किलात होगी, आप हमें एक फोन करो तो काम करना हमारा काम है इंशाल्लाह। लेकिन सब इकट्ठे हो जाओ और एक ही रस्सी को पकड़ के मजबूत करो, जैसे कि आज तक आपने किया हुआ है इंशाल्लाह। और जो नरेगा बचाओ संग्राम जो आज मुहिम चल रही है, उसके लिए जमा हुए, क्योंकि ये सब लोग जो हैं बड़े परेशान हैं और ये चाहते हैं कि नरेगा स्कीम जो चल रही है वैसी चलनी चाहिए ताकि इनको फायदा हो जाएगा। लेकिन जो आज हुकूमत है, उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि जिससे गरीब जो है नुकसान में जा रहा है। तो ये इनकी सबकी डिमांडें हैं, तो ये आपको भी ऊपर लेवल तक पहुंचाकर इनके मुश्किलात, इनके मसले जो हैं वो हल हो जाएं। या आपके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना हर टाइम खुशी गमी में सब हर टाइम में ये खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।